गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के इन चैप्टर्स में अब तक हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यहां तक का टॉपिक जो है क्लियर कर चुके थे, और उनके क्वेश्चंस की क्या कर रहे थे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सेशन में लगाए थे। आज के सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं बेटा जी, खत्म करने वाले हैं। और कल हमारा इसी चैप्टर का नया टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए सभी साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी गुड मॉर्निंग। सभी लोग क्लास को जो है जल्दी से जल्दी एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ए मैट्रिक्स इक्वल टू इतना है तो 3A मैट्रिक्स की जो है क्या करनी है, आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आपसे बोला जा रहा है कि 3A मैट्रिक्स आपको क्या करनी है बेटा, बतानी है। तो आप यहां लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 6 3 3 2 4 -1 0 एंड 6। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 3A। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3A, और 3 इंटू मैट्रिक्स आपकी 2 6 3 3 2 4 -1 0 और 6। अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो देखो, हमने आपको बोला था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ये कैसे होता है, ठीक, ये कैसे होता है, 3 का मल्टीप्लाई हम इनके सारे एलिमेंट्स में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 0, 3 6 जा 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, 3A का परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर, खत्म बात। क्या ही है बताओ क्वेश्चन में। चलिए, ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो गया, खत्म बात। ठीक है, तो आइए आप सभी को ये ए से 3A वगैरह निकालना क्या हो गया होगा, बड़े ही आराम से या समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्या है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, ये देख लो जरा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, अगर P मैट्रिक्स की वैल्यू ये है और Q मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, तो आपको क्या करना है, 2P - 3Q की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2P निकालना पड़ेगा। और 2P निकालने के लिए P के हर एक एलिमेंट में 2 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18। ये आ गया आपका 2P। और फिर हमें निकालना है 3Q। तो 3Q के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q के हर एक एलिमेंट में 3 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 0 0 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 0 का 0। ये हो गया आपका 2P और 3Q। हमें निकालना है 2P - 3Q। तो हम यहां लिखेंगे 2P - 3Q इज इक्वल टू 2P की वैल्यू रखो 2 0 0, 4 10 16, 6 14 18 माइनस 3Q की वैल्यू 6 9 15, 0 0 21, 9 15 0। ठीक, अब माइनस कर दो इसको। मैं चाहूं तो एक लाइन में आंसर दे सकता हूं, लेकिन समझ में सबको है, इस वजह से मैं पूरा डिटेल में उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। फिर 6 - 9, 0 - 9, 10 - 0, 14 - 15, इधर करेंगे तो 0 - 15, 16 - 21, 18 - 0। तो यहां से हमें जो 2P - 3Q का आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जरा चेक करो।
2 में से 6 गया -4, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 9 गया -3, 0 में से 9 गया -9, 10 में से 0 गया 10, 14 में से 15 गया -1, 0 में से 15 गया -15, 16 में से 21 गया आपका -5 और 18 में से 0 गया तो आपका 18 और यही हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। डन। बताइए सबको आया, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगर सबको समझ में आ गया है तो सबको भैया बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। ठीक है, जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं, सिंधुजा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अयान श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। प्राची तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एकता गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, मोहित देव, तुषार श्रीवास्तव, सभी बच्चे जो भी जुड़ गए हैं, स्वागत है बेटा आप सभी का। और आप सभी लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते चलिए, अपना आंसर भी जो है क्या करते चलिए, मैच करते चलिए कि क्या आप सभी के ये क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं। और बाकी मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि देखो थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, केमिकल ब्रांच, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी ब्रांच हो, या आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, सिविल ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, हर एक ब्रांच का जो सिलेबस है वो एएस टेक्निक पर लॉन्च कर दिया गया है। तो सभी जो बच्चे जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं तुरंत जाएं, देखो 31 जुलाई तक ऑफर अवेलेबल है, वेलकम 25 ऑफर। वेलकम 25 ऑफर जो है ये 31 जुलाई तक अवेलेबल है। अभी आपके पास आज का और कल का दिन और बचा हुआ है, ठीक है, आज का और कल का दिन और बचा हुआ है। तो आप सभी लोग जो है यहां पर वेलकम 25 ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। इस वेलकम 25 ऑफर में क्या मिल रहा है बेटा, आपको 25% फ्लैट ऑफ मिल रहा है सभी कोर्स के प्राइस पर। कोई भी कोर्स का प्राइस हो उस प्राइस पे सीधा 25% ऑफ मिल रहा है। तुरंत जाएं, कॉल करें हमारे नंबर 7310111134 और 7860111134, इन नंबर्स पर कॉल करें और अभी के अभी अपना कोर्स जो है क्या करें, तुरंत परचेस करें और अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी आज ही से स्टार्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अयांश की बात मानते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ये इज इक्वल टू ये, तो एक्स वाई जेड ए की वैल्यू क्या करो बेटा जी, फाइंड करो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किससे आ गया, इक्वालिटी से आ गया। मैंने आपको बोला था इक्वालिटी में क्या होना चाहिए, दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या कि जितने बाई जितने दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ये भी 2x2 ऑर्डर है, ये भी देखो 2x2 ऑर्डर है, मतलब दोनों एक ही ऑर्डर की है। ठीक, तो अब देखो यार इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और तुम लोगों ने अपनी संख्या कर ली है लिमिटेड, तो जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि आप सभी लोग अब क्लास चाहते नहीं है ना। तो यार प्लीज सेशन को एक बार शेयर करो, सबको बोलो कि मैथ थर्ड की क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है। तो सभी बच्चे देखो यार शुरू से जुड़ोगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एएस टेक्निक ने मैथ सेकेंड का रिवीजन कितने बार करवाया था, तुम खुद साक्षी हो इस बात के, ठीक है, कि हम लोगों ने मैथ सेकेंड का सिलेबस कितने बार कंप्लीट करवाया है। कम से कम इंटीग्रेशन का रिवीजन तो मैंने 5 बार करवाया था, है ना, और टोटल रिवीजन 3 बार हुआ था। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि इस बार भी इसी मैथ थर्ड का भी रिवीजन कम से कम 3 बार हो, तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए ये हो गया आपका, देखो इक्वलिटी है, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x + 3 जो है वो इक्वल होगा 0 के। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। जल्दी से आप लोग भी अपना आंसर बता जाएं कि x y z a की वैल्यू क्या आई है। नेक्स्ट एलिमेंट जो आपका है 2y + x, ये बराबर है -7, तो यहां हो जाएगा 2y - 3 इज इक्वल टू -7, तो 2y इज इक्वल टू -7 + 3, तो 2y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। लो भैया जी y की वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, z की वैल्यू के लिए हमने कंपेयर किया, तो z - 1 इज इक्वल टू 3 मिला हमें, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + 1, तो z इज इक्वल टू वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा जी, 4 आ जाएगी। ठीक है,
तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू आपकी 4 आ गई। और चौथे एलिमेंट को जब हमने कंपेयर किया तो 4a माइनस का 6 इक्वल टू आपका 2a हो गया। 2a इधर लाओ, 6 उधर ले जाओ, तो 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 6। 4a में से 2a जाएगा तो बचेगा 2a, 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो यहां अगर आप चेक करें तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -4 और a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3 आ गई। यही हमारा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है। आया नहीं? हाँ जी, अयांश जी कह रहे हैं 111134 कहां मिल गया सब नंबर में। भैया जी यार अब तुम तो कॉल लगाओ और अपना कोर्स परचेज करो, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना है। क्लियर बात? तो x, y, z और a ये चारों वैल्यू हमारी आपके सामने उपस्थित हो गई हैं। तो भाई एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जितने भी हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट में आते हैं और लड़कियों से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, और क्या कर रही हो, कहाँ से पॉलिटेक्निक कर रही हो, कौन सी ब्रांच से कर रही हो, पेपर कैसे गए, है ना, मतलब वो फ्लटरिंग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ, तुम लड़के हो और अगर तुम लड़के हो ना तो हमारी बात 5 मिनट तक ध्यान से सुन लेना, हमारी बात 1 मिनट तक ध्यान से सुन लो। क्या कि तुम एक लड़के हो और तुमसे मैं कहना चाहता हूं कि आज जो तुम कर रहे हो ना, आज जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा फ्यूचर में, इसी चीज का सेम रिफ्लेक्शन तुम्हें मिलेगा फ्यूचर में। और मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं कि आज मतलब आज से अगर तुम 5 या 6 साल बाद अपने आप को देखो तो कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी, कॉलेज लाइफ में तुमने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई, कॉलेज लाइफ में तुमने कितनी मस्ती की, ये कोई नहीं पूछेगा। तुमसे क्या पूछेगा, तुमने जिंदगी में क्या उखाड़ा, तुमने जिंदगी में किया क्या है, तुमने कमाया कितना है, तुम करते क्या हो। और अगर तुम्हारे जेब में 1 रुपए नहीं होगा ना तो तुम्हारे खुद के घर के रिश्तेदार, तुम्हारे जो आसपास पड़ोस के लोग हैं वो तुम्हें अपने पास बिठाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गर्लफ्रेंड बनाने पर और इन सब चीजों पर जो तुम ध्यान दे रहे हो, अपना पूरा फोकस लगा रहे हो, इन चीजों को साइड करके अपने फ्यूचर को बनाने में थोड़ा सा फोकस लगाओ ना, तो फ्यूचर में आपको ये सारी चीजें बाद में भी मिल सकती हैं। हर एक चीज को करने का एक सही समय होता है, उस सही समय पर वो चीज की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये जो समय है तुम्हारा फ्यूचर बनाने का समय है, तो फ्यूचर बनाने के लिए आप अभी अपनी तैयारी करो। अपने फ्यूचर बनाने की जो पढ़ाई है, अपने आप को पढ़ाई में इतना खो दो, इतना खो दो कि जो तुमने अभी खोया है वो फ्यूचर में तुम्हें सब कुछ मिल जाए। और तुमने अगर जो अभी ये सब कुछ पाने की कोशिश की, तुम्हारा पूरा फ्यूचर खो जाएगा और तुम्हारे साथ साथ तुम अपने पूरे परिवार को ले डूबोगे। इसलिए बेटा तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोच के तुम्हें कुछ, तुम्हारी हर एक चाहत को पूरा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वो हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन तुम खुद सोचो अपने दिमाग से, तुम खुद अपने दिल से सोचो कि तुम उनकी उस मेहनत के बदले में क्या उन्हें दे रहे हो। ये जो भी तुम छिचोरापंथी की हरकतें करते हो, ये भी जो तुम करते हो, ये सब करना छोड़ो और अपने फ्यूचर पर ध्यान लगाओ, अपने फ्यूचर को बनाओ। समझे? इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल रख लो। आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल तरीके से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का देखो, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, इन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो। क्या कह रहा है बेटा? ये जो आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू बताओ। बात क्लियर हो रही है? क्वेश्चन पहले इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो और फिर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके आप क्या करो बेटा, फिर इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है जी हाँ, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं स्वागत है बेटा आप सभी का। अमित जी, प्रीति कुमारी जी, रिया मौर्य, आकाश जी, सभी बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए अब देखो पहला क्वेश्चन जो आपका है ये क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है 2, -4, 3 और 5।
ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, कुछ नहीं करना है, ये मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा दो बस। 2 -4 3 और 5, और फिर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को ओपन करना फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा होगा तुम लोगों ने, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 2 10 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 12, तो हो जाएगा आपका 10 + 12 इज इक्वल टू 22 इज द राइट आंसर। ठीक, क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपका 22। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपसे 4 0 0 6 3 1 -9 12 और 4, ये हो गया। इसको हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया, सारणिक में कन्वर्ट किया, तो 4 0 0 6 3 1 -9 12 और 4। अब देखो यहां हमें एक फायदा ये मिल रहा कि C1 में 2 वैल्यू 0 हैं, तो हमें केवल एक ही वैल्यू खोलनी पड़ेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको C1 को लेकर एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, C1 को लेकर एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो C1 को लेकर, तो देखो जरा 4 इंटू ये क्लोज और ये क्लोज, इसका इसमें मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 12 जा 12। ठीक है, बाकी ये तो सारे 0 हैं, तो बाकी तो सब 0 हो जाएगा। 4 इंटू 12 माइनस 12 0, भैया आंसर कितना आ गया, 0। तो सेकेंड मैट्रिक्स जो आपकी है इसका आंसर आ रहा है 0, और फर्स्ट जो आपका है उसका आंसर आ रहा है 22। बताइए, आया फर्स्ट का आंसर 22 और सेकेंड का आंसर 0। सबको आ गया जी हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भैया, राधे राधे। अब ये सब नहीं करो, पढ़ाई कर लो। आ गया सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है अगर आपको दिया गया है कि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, तो प्रूव करो कि a + b b + a के क्या है बेटा, बराबर है। मैंने आप सभी को बहुत पहले भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। a + b निकालना है तो पहले a के कंटेंट को लिख लो 1 3 2 4, और दूसरा कंटेंट लिख लो 3 7 4 3 7 4 8, और इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे ही ऐड करोगे तो देखो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ऐड होगा, 1 + 3 4 2 + 7 9 3 + 4 7 और 4 + 8 12। लो भैया जी, a + b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालना है b + a की वैल्यू। तो b + a के लिए पहले b लिख लो 3 4 7 8, और इसके साथ प्लस करके a लिख दो 1 3 2 4 1 3 2 4। ठीक है, ऐड कर दो जरा इनको, तो देखो 3 + 1 आपका 4, 7 + 2 9, 4 + 3 7 और 8 + 4 12। लो भैया जी, ये आ गया आपका b + a की वैल्यू। ठीक है, अब देखो दोनों वैल्यू अगर आप चेक करें तो दोनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि a + b इज इक्वल टू आपका क्या है, a + b इज इक्वल टू आपका है b + a, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम मुर्गिया सिद्धं। डन, बताइए आया। ठीक, तो ये आपका प्रूविंग आपका हो चुका है, सिंपल सा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है a इज इक्वल टू 1 2 2 -1 और b इज इक्वल टू 1 2 0 1। तो आपको a + b और a - b की क्या करनी है मेरा बच्चा, वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो जरा, a + b निकालना है तो पहले a की वैल्यू को लिखो आप 1 2 2 -1, और फिर प्लस करके b की वैल्यू लिखो 1 2 0 और 1, और अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होता है, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ ऐड होता है, और चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के साथ ऐड होता है। तो यहां से हमें a + b की वैल्यू प्राप्त होती है 1 1 2 2 4 0। ये हमारा a + b का वैल्यू आ गया। फिर हमें निकालना है यहाँ पे क्या, a - b। तो a - b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखो 1 2 2 -1, और माइनस कर दो इसको b से 1 2 0 1। ठीक, तो देखो जरा, यहां देखो 1 - 1 2 - 0 2 - 2 एंड -1 -1। देखो जरा, 1 - 1 करोगे तो 0 0, 2 - 2 करोगे तो 0, 2 - 0 करोगे 2, 1 - 1 करोगे -2। तो यहां से a - b का वैल्यू आपके सामने
ये आ चुका है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल, डन। चलिए बहुत बढ़िया। पीडीएफ आपको एएस टेक्निक ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, पूरा पीडीएफ और क्लास ये सब कुछ मैं आपको एएस टेक्निक ऐप पे देता जा रहा हूं, तो जो भी बच्चे हैं जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। देखो भैया, कह रहा है ए बी सी की वैल्यू ये है, तो प्रूव करो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, ऐसा आपको प्रूव करना है। क्लियर? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी। देखो एक तरफ हम ले रहे हैं एलएचएस और एक तरफ ले रहे हैं आरएचएस। तो एलएचएस के अकॉर्डिंग हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल ले रहे हैं। तो ए प्लस बी बराबर देखो जरा, 0 3 -1 4 2 -5 प्लस बी इक्वल टू -2 4 0 -5 3 और 6। ऐड करो जरा दोनों को। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 -2 -2 -1 0 -1 2 + 3 5 3 + 4 7 4 - 5 -1 -5 + 6 1। लो भैया a प्लस बी आ गया। हमें निकालना है a प्लस बी और इसमें प्लस करना है c। तो a प्लस बी आपका -2 7 -1 -1 5 और 1, और इसमें प्लस कर दो c। c क्या है, 4 0 7 -5 -2 और 1, ठीक है। अब ऐड कर दो जरा। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, तो कितना आ जाएगा, -2 + 4 2 7, ये आपका 6 5 -2 3 7 + 0 7 -1 -5 माइनस का 6 1 1 2। ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डन। आगे बढ़े। अब यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दे रहा हूं आपको। एक आरएचएस आपका क्या है, आरएचएस आपका है a प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले आपको क्या करना है, b प्लस सी निकालना है, फिर उसमें a को ऐड कर देना है। तो हम यहां पे निकाल ले रहे हैं पहले b प्लस सी। b की वैल्यू लिखो जरा, -2 4 0 -5 3 और 6, और इसमें प्लस करो c को, 4 0 7 -5 -2 और 1। ऐड कर दो जरा दोनों को। तो देखो भैया जी, -2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 0 + 7 7 3 -2 1 4 + 0 4 -5 -5 -10 6 + 1 7। ये आ गया आपका क्या, b प्लस सी। हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी। तो पहले a की वैल्यू लिखो। a की वैल्यू क्या है आपकी, देखो यहाँ पे 0 3 0 3 -1 और 4 और 2 -5, ये a हो गया, प्लस b प्लस सी की वैल्यू लिखो 2 4 7 -10 1 7, ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो। 0 + 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 2, -1 7 करोगे तो हो जाएगा 6, 2 + 1 करोगे तो हो जाएगा 3, 3 + 4 करोगे तो हो जाएगा 7, 4 - 10 करोगे तो -6, -5 और 7 करोगे तो कितना 2। चेक करो जरा आंसर, 2 2 6 6 3 3 7 7, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, a प्लस बी प्लस सी। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया, LHS इज इक्वल के इसके हो गया RHS के, LHS RHS के बराबर हो गया। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव्ड क्वेश्चन सॉल्व। बताइए, वेरी सिंपल। मतलब अब ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मैट्रिक्स के एडिशन में, मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में, मैट्रिक्स के स्केलर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगी। शायद अब नहीं होगा कोई ऐसा, ठीक है। और अगर अभी भी है, आप पहली दूसरी क्लास जो है हमारी देख लो। जैसे AAIT करके कोई ये है, ये कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं बेटा, शायद आप पहली बार जुड़े हुए हैं, इस वजह से नहीं आ रहा है। आप इससे पहले की 2 क्लास देख लें, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वहां मैंने पूरा फुल डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड किया जाता है।
तो 0 को जब तुम 2 से ऐड करोगे तो -2 आएगा। -1 को जब 0 से ऐड करोगे तो -1 आएगा। 2 को जब 3 से ऐड करोगे तो 5 आएगा। 3 को जब 4 से ऐड करोगे तो 7 आएगा। 4 को जब -5 से ऐड करोगे तो -1 आएगा। -5 को जब 6 से ऐड करोगे तो 1 आएगा। बस एक एक एलिमेंट को हम क्या करते जाएंगे बेटा। सर चैप्टर खत्म हो गया? नहीं बेटा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, टॉपिक खत्म हुआ है। क्लियर? जी हाँ ज्योति चौरसिया जी, बिल्कुल दोनों साइड इक्वल हो गई हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, ठीक है। और क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं क्या कि एएस टेक्निक ऐप पर थर्ड सेमेस्टर ऑल ब्रांच अवेलेबल हो चुकी हैं। कोर्स लॉन्च हो चुका है। सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जाइए स्टडी स्टार्ट करो। क्या स्टडी स्टार्ट करो? थर्ड सेमेस्टर में झंडे गाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। ठीक, तो ये आपका जो है पूरा ऐप पर जो भी कोर्स है उस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको एक ऑफर दिया गया है। नाम है इस ऑफर का वेलकम 25 ऑफर है। क्या है? वेलकम 25। इस ऑफर में जो भी कोर्स का प्राइस है उस पे सीधा 25% ऑफ हो रहा है। और लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं सेल के, क्योंकि 31 जुलाई तक ये ऑफर अवेलेबल है। उसके बाद ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है क्वेश्चन में बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने देख लो। क्वेश्चन अगला आपसे कह रहा है कि अगर ये हाँ देखो यार क्या बढ़िया क्वेश्चन आया। कह रहा है x + 2y इज इक्वल टू ये है और 2x - y इज इक्वल टू ये है। तो x और y की वैल्यू बताओ। समझ रहे हो? अच्छा क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखो क्या कह रहा है, आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करना जरूर सीखा होगा। x + 2y इज इक्वल टू कितना है? ये है आपका 3, 4, 8 और 6। और दूसरा है आपका 2x - y इज इक्वल टू कितना? 6, 3, -4 और 7। ये हो गया। अब आपको इन दोनों को क्या करना है? आपको, जी हाँ हरीश कुमार जी को आ गया समझ में, बढ़िया बात है। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहा है और सॉल्व करके आपको क्या करना है? x y की वैल्यू बतानी। अब एक बात बताओ, तुम अगर ऐसे लिखा होता है x + 2y = 7 और 2x - y = 3, आप कैसे सॉल्व करते? आप इन दोनों को इक्वल बनाते, इसमें क्या करते? इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते, ये दोनों इक्वल हो जाते, फिर वैसे ही करते ना। बस तो यही काम तो तुम्हें इसमें करना, यही सेम काम तुम्हें इसमें करना है। क्या करना है? हमने इस इक्वेशन में क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। तो 2y और 2y प्लस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 और 4 + 1 5x बराबर, ये तो सेम का सेम रहा। 3, 4, 8, 6 ये सेम रहा। और प्लस इसमें क्या कर दिया हमने? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसमें? 6, 3, -4 और 7 में। क्लियर? तो देखो 5x इज इक्वल टू 3, 4, 8, 6 ये तो सेम रहा, प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 5x इज इक्वल टू, देखो 3 + 12 15, 8 - 8 0, 4 + 6 10 और 6 + 14 20। हमें चाहिए x की वैल्यू। हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू। तो x बराबर हो जाएगा 1/5 ऑफ 15, 0, 10, 20। अब 1/5 का अंदर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तीनों, तो बचेगा 5 3 जा 15, 0 का 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? x की वैल्यू आ गई है 3204 आ गई। अब x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो देखो जरा 3204 इसको लिख दे रहे हैं पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो 3204 प्लस 2y इज इक्वल टू 3486। इस वाले टर्म को इस तरफ ले आओ, माइनस कर दो, तो 2y इज इक्वल टू 3486 में से माइनस करो 3204। तो यहां से 2y इज इक्वल टू 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 8 में से 0 माइनस हुआ 8, 4 में से 2 माइनस हुआ 4, नहीं 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 6 में से 4 माइनस हुआ 2, 2y इक्वल टू ये आ गया। तो y इक्वल टू क्या आएगा बताओ, y इज इक्वल टू क्या आएगा, हमने यहां से y इक्वल टू निकालने की कोशिश की, तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 0822, तो 2 का डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 0, 2 4 जाए 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। ये आ गई तुम्हारी y की वैल्यू और ये आ गई तुम्हारी x की वैल्यू। तो x भी आ गया, y भी आ गया, दोनों आ गए, खत्म बात। आया जी हाँ। तो देखिए ये 143 क्या चल रहा है? चलो, तो यहां से देखो x की वैल्यू आएगी 3024 और y की वैल्यू क्या आएगी 0411, आएगी 0411, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, आ गया सबको, सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x, देखो यार ये बढ़िया क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 3 ब्रैकेट x z y w इज इक्वल टू x माइनस 1 6 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y एंड 3। तो आपको x y z w की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x 3y 3z 3w, एक चीज बराबर। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y, इन दोनों को ऐड करो तो -1 प्लस z प्लस w, और इधर ऐड करो तो 2w प्लस 3। लो भैया जी आ गया। अब इन दोनों की कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन की तो देखो जरा 3x बराबर x प्लस 4, यहां से हो जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहां से 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, वाई इधर ले आओ तो 2y हो जाएगा बराबर 6 प्लस 2, तो यहां से 2y इज इक्वल टू आपका 8 हो गया, तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट 3z बराबर देखा तो 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यहां से हो जाएगा आपका 3z माइनस जेड बराबर -1 प्लस डब्ल्यू, यहां से हो जाएगा आपका 2z इज इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू। अब यहां पे तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता तो इसको यहीं छोड़ दो। आगे बढ़े, आगे बढ़े और 3w की वैल्यू देखी तो देखो जरा 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, यहां से हो जाएगा w इज इक्वल टू 3, w इक्वल टू 3 उठा करके हमने यहां पे पुट कर दिया, तो देखो 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3, यहां से 2z इज इक्वल टू बचा 2, तो z इज इक्वल टू बचा 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई और w की वैल्यू 3 आ गई, खत्म बात। ठीक, आ गया ना। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक महाशय को हमें ब्लॉक करना है। चलिए ठीक, आ जाओ भैया क्वेश्चंस पे, यहां तक हो गया, बिल्कुल सिंपल है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो जरा, ये रहा आपके सामने। मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को क्या करना है बेटा जी, होमवर्क में करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को किस में करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है। यहां ये क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। प्रैक्टिस योरसेल्फ, अपने आप की प्रैक्टिस करो, डन। प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन है आपका, a इक्वल टू दिया है, b इक्वल टू दिया है, 4a माइनस 3b निकालना है और 2a प्लस 5b निकालना है, दो वैल्यूज निकालनी है। क्लियर बात। तो ये आपको क्वेश्चन क्या करना है, आज का होमवर्क में करना है। क्लियर। चलिए, तो आई होप कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। कल हम सभी लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सीखेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि एएस टेक्निक आप सभी के साथ हमेशा जुड़ा है और हमेशा आप सभी की तैयारी में लगा हुआ है, बशर्ते आप सभी लोग भी हमारे साथ अपनी तैयारी करना सुनिश्चित करें। कॉल करें अभी हमारे नंबर 7860111134, 7310111134 और 9598111134। इन नंबर्स पर कॉल करें और अपने कोर्स को आज ही परचेस करें। ऑफर चल रहा है वेलकम 25, वेलकम 25 ऑफर का लाभ उठाएं और सभी कोर्सेज पर 25% एक्स्ट्रा ऑफ पाएं, ठीक है। 25% फ्लैट ऑफ पाएं और अपने सेमेस्टर की तैयारी को मजबूत बनाएं। तो डाउनलोड करें, कॉल लगाएं, तैयारी अपनी मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना ना भूलना। सभी बच्चे कमेंट जरूर करें। आप सभी बच्चे वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं, इस बात की हमें बहुत ही ज्यादा ग्लानि है। तो आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो जैसे खत्म होती है उसके बाद वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।